हेलो स्टूडेंट्स हम कोसी थ्योरम से नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। कोसी इंटीग्रल फार्मूला। कोसी इंटीग्रल फार्मूला क्या कहता है? इफ एफ जेड इज एनालिटिक विद इन एंड ऑन ए क्लोज कंटूर सी। देखो वहाँ पे हमने पढ़ा था कि इस क्लोज कंटूर की बाउंड्री पे और अंदर वाले रीजन पे यदि एफ जेड एनालिटिक है, एफ जेड आपके पास क्या है, एवरीवेयर हर पॉइंट पे डिफरेंशिएशन उसका एग्जिस्ट करता है, तो इंटीग्रेशन ओवर सी एफ जेड डी जेड कितना आ जाएगा? जीरो बाय कोची थ्योरम। लेकिन अब कह रहा है कि मान लो कोई पॉइंट एक ऐसा एग्जिस्ट कर जाता है, एफ जेड तो इस पूरे पे एनालिटिक है, एफ जेड इज एनालिटिक ऑन सी, ये कोई क्लोज कंटूर दिया हुआ है तो एफ जेड इज एनालिटिक ऑन सी। लेकिन जो ये फंक्शन बना एफ जेड ओवर जेड माइनस ए, ये अब एक अलग फंक्शन बन गया। इस फंक्शन को आप जी जेड नाम दे दो। तो जी जेड जो है वो किस पॉइंट पे एनालिटिक नहीं है? ए पॉइंट पे एनालिटिक नहीं है। जैसे हम ए पॉइंट पुट करेंगे तो जी ऑफ ए क्या आ जाएगा आपके पास? इनडिफाइन, नॉट डिफाइन हो जाएगा, डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अब हमें बात करनी है कि उस ए पॉइंट के ऊपर वैल्यू क्या निकल के आएगी एफ ऑफ ए की। तो ये कह रहा है एफ जेड इज एनालिटिक विद इन एंड ऑन ए क्लोज कंटूर सी एंड ए इज एनी पॉइंट लाइंग इन इट, देन एफ ऑफ ए की वैल्यू होगी 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ओवर सी एफ जेड बाई जेड माइनस ए डी जेड। इसको बोलेंगे कोची इंटीग्रल फॉर्मूला। और कोची इंटीग्रल फॉर्मूला आपका स्टेट एंड प्रूव में आएगा आपके पास। जब प्रूफ आएगा एग्जाम में, जब ये क्वेश्चन आएगा तो आएगा स्टेट एंड प्रूव कोसी इंटीग्रल फॉर्मूला। तो इसके लिए क्या करेंगे? देखो सबसे पहले हमने एक क्लोज कंटूर लिया सी। इस कंटूर के अंदर कोई एक पॉइंट लाई कराया हमने, ए कोई पॉइंट लाई कर गया ही नहीं, तो ए कोई पॉइंट लाई कराया। तो एक चीज देखो, ये कोई क्लोज कंटूर है, इस कंटूर पे ये कोई पॉइंट ए लाई करता है। तो मैं कह रहा हूं कि मैं इतनी छोटी रेडियस आर मानता हूं कि उस रेडियस को, उस आर लेंथ को मैं रेडियस मानते हुए ए को सेंटर मानते हुए एक सर्कल ड्रॉ करता हूं। तो ये वाला जो मैंने सर्कल ड्रॉ किया, इसका नाम रख लेता हूं मैं गामा। ये एक गामा सर्कल मैंने ड्रॉ किया। इस गामा सर्कल की ये जो आर है ना, ये इतनी छोटी है, ये अब बनाने को तो आपको दिख रहा है कि इसके अंदर लाई करता है, इसीलिए मैंने बड़ा बनाया हुआ ताकि आपको दिखे आसानी से कि इसके अंदर लाई करता है। तो हो सकता है कि कंटूर बिल्कुल छोटा सा हो, तो उसके अंदर और छोटी रेडियस का हमें क्या कर लेना है? सर्कल ड्रॉ कर लेना है। मतलब ऐसी रेडियस लेनी है कि वो आपके जो सर्कल बनेगा वो आपका इस सी के अंदर लाई कर जाए। अब हो क्या आपके पास कि देखो ये जो फंक्शन है एफ जेड बाई जेड माइनस ए, हमें पता है ये ए के ऊपर क्या है? एनालिटिक नहीं है ये पूरा फंक्शन। अब ये ए पे एनालिटिक नहीं है तो ये वाले रीजन में तो ए कहीं पॉइंट है ही नहीं। जो रिंग सेफ रीजन बच गया इस सर्कल को छोड़ के अंदर वाले को, इस रिंग सेफ रीजन में तो ये ए कहीं लाई नहीं करता, ए तो यहाँ लाई करता है ना। तो अब इस वाले रीजन पे तो ये फंक्शन क्या है? एनालिटिक है। अब इस वाले रीजन पे यदि फंक्शन एनालिटिक है तो हमने एक्सटेंशन ऑफ कोची थ्योरम पढ़ी थी क्या, कि इंटीग्रेशन ओवर सी बड़े वाले पे इंटीग्रेशन जेड माइनस ई डी जेड किसके बराबर हो जाएगा? छोटे वाला जो अंदर कंटूर लाई करता है उसके ऊपर दोनों के इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी? इक्वल आ जाएगी, बराबर आ जाएगी। तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 आपके पास। अब देखो एफ जेड तो दिया हुआ है क्या? एफ जेड इज एनालिटिक। एफ जेड आपके पास क्या दे रखा है? एनालिटिक विद इन एंड ऑन सी, विद इन एंड ऑन सी। दोनों में डिफरेंस है। एफ जेड तो एनालिटिक है पूरे पे, लेकिन ये वाला एनालिटिक नहीं है ए पॉइंट पे। ध्यान रखना, दोनों फंक्शन पे अलग अलग पे बात कर रहे हैं। एफ जेड एनालिटिक है, एनालिटिक है तो डिफरेंशिएबल होगा, डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस होगा। कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या है कि गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ ए लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर जेड माइनस ए क्या रहेगा आपका? लेस देन डेल्टा रहेगा। तो यहाँ से देखो हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, अंदर ए पॉइंट को सेंटर मानते हुए इतनी स्मॉल रेडियस ली है कि ये वाला इस पूरे के अंदर लाई कर गया। तो जो फंक्शन बनेगा एफ जेड बाई जेड माइनस ई इस रिंग सेफ रीजन के अंदर क्या रहेगा? एनालिटिक रहेगा। अगर ये रिंग सेफ रीजन के अंदर एनालिटिक है तो बाई एक्सटेंशन ऑफ कोची थ्योरम गामा सर्कल के ऊपर इंटीग्रेशन और सी के ऊपर इंटीग्रेशन की वैल्यू बराबर रहेगी। इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर क्या? 1। Since एफ जेड इज एनालिटिक विद इन सी सो इट इज कंटिन्यूअस एट जेड इक्वल टू ए। तो ये कैसा होगा? कंटिन्यूअस होगा किसके ऊपर? जेड इक्वल टू ए के ऊपर। सो गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन जीरो। कंटिन्यूटी की डेफिनेशन की मोड ऑफ एफ जेड माइनस एफ ऑफ ए इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर जेड माइनस ए इज लेस देन डेल्टा। अब देखो कि हमने जो रेडियस थी वो बहुत छोटी मानी हुई, तो अपनी तरीके से चूज कर सकते हैं उसको। तो मैंने माना कि आर डेल्टा से छोटी है। तो अब ये सर्कल जो है
इस सर्कल पे जब मैं बाउंड्री का पॉइंट उठाऊंगा कोई भी, तो z माइनस ए की लेंथ मैक्सिमम कितनी हो सकती है, r, और अंदर वाले कोई पॉइंट रहेगा तो वो r से हमेशा छोटी रहेगी। तो जब मैं बाउंड्री का कोई पॉइंट उठाऊंगा, मान लिया ये सर्कल है आपके पास, ये a पॉइंट है और ये रेडियस r है, तो यहाँ पे कोई पॉइंट उठाऊंगा तब आपकी लेंथ z माइनस ए की किसके इक्वल आएगी, बाउंड्री पे r के इक्वल आएगी। लेकिन अंदर वाले हर पॉइंट की लेंथ क्या आएगी, लेस देन r आएगी। तो ये कह रहा है कि z माइनस ए का मॉडुलस हमेशा डेल्टा से क्या रहेगा, छोटा रहेगा। डेल्टा से छोटा क्यों रहेगा, डेल्टा से छोटा इसलिए रहेगा क्योंकि जो डेल्टा है वो आपका आर से बड़ा है, और ये पॉइंट आर से कभी ग्रेटर हो नहीं सकती ये वाली लेंथ। तो जो डेल्टा रहेगा, जो z माइनस ए का मॉडुलस रहेगा, वो डेल्टा से हमेशा क्या रहेगा, छोटा रहेगा हर z के लिए जो कि सर्कल गामा के ऊपर हैं या अंदर लाई करते हैं। अब देखो कि इस वाले पॉइंट से यहां से इंटीग्रेशन ओवर सी एफ जेड बाई जेड माइनस ए डी जेड, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन ओवर गामा एफ ऑफ जेड बाई कितना, जेड माइनस ए डी जेड, और इसमें मैं ऐड कर रहा हूं प्लस इंटीग्रेशन ओवर गामा एफ ऑफ ए बाई जेड माइनस ए डी जेड, और माइनस भी यही कर रहा हूं इंटीग्रेशन ओवर गामा एफ ऑफ ए बाई जेड माइनस ए डी जेड। यही टर्म मैंने ऐड की और यही टर्म मैंने क्या कर दी, सबट्रैक्ट कर दी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस चीज से। मैं इस चीज की वैल्यू निकाल रहा हूं इंटीग्रेशन ओवर गामा एफ ऑफ ए बाई जेड माइनस ए डी जेड। तो ये निकालिए, आपके पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ओवर गामा एफ ऑफ ए बाई जेड माइनस ए डी जेड। ये किसके इक्वल आएगा, देखो गामा एक सर्कल है तो इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक रहेगी, 0 से 2 पाई, एफ ऑफ ए एज इट इज। अब देखो जेड माइनस ए आपका किसके इक्वल होता है, जेड माइनस ए इक्वल टू आर, सर्कल की इक्वेशन, ए सेंटर मानते हुए आर रेडियस मानते हुए सर्कल की इक्वेशन क्या आएगी, जेड माइनस ए इक्वल टू आर। तो यहाँ से जेड माइनस ए किसके इक्वल आ जाएगा, आर ई की पावर आयोटा थीटा के बराबर। तो जेड किसके बराबर आ गया, ए प्लस आर ई की पावर आयोटा थीटा के बराबर। तो डी जेड कितना हो गया आपके पास, डी जेड आ गया आर ई की पावर आयोटा थीटा इंटू आयोटा डी थीटा। तो डी जेड की वैल्यू आ गई आर ई की पावर आयोटा थीटा इंटू आयोटा डी थीटा। ये वैल्यू इसमें पुट कर दी डी जेड की वैल्यू पुट की आर ई की पावर आयोटा थीटा इंटू आयोटा डी थीटा अपॉन जेड माइनस ए की वैल्यू निकाली रखी है आर ई की पावर आयोटा थीटा, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी इंटू डी थीटा। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, खाली क्या बचा, ये बच गया आपके पास इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई, बाहर क्या क्या आ गया आपके पास, एफ ऑफ ए बाहर आ गया इंटू आर आयोटा बाहर आ गया, और बच गया क्या अंदर, अंदर डी थीटा बच गया। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 2 पाई, तो ये बन गया 2 पाई आयोटा इंटू एफ ऑफ ए। अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी मैंने, 2 पाई आयोटा एफ ऑफ ए कहाँ पे पुट कर दी, यहाँ पे पुट कर दी। यहाँ पे जब मैं ये वैल्यू पुट करूंगा तो इस इक्वेशन से आपके पास क्या आ गया, देखो ये इक्वेशन थी आपके पास सी एफ ऑफ जेड बाई जेड माइनस ए डी जेड इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर गामा एफ ऑफ जेड बाई जेड माइनस ए डी जेड, और माइनस में इंटीग्रेशन ओवर एफ ऑफ ए बाई जेड माइनस ए डी जेड, ये भी गामा था, और प्लस में इसकी वैल्यू मैंने निकाल ली, इसकी वैल्यू निकली क्या है 2 पाई आयोटा इंटू कितना एफ ऑफ ए। इसको मैं इधर लेके आया तो क्या आ गया आपके पास, ये एफ ऑफ जेड बाई जेड माइनस ए डी जेड माइनस कितना आ गया 2 पाई आयोटा एफ ऑफ ए इक्वल टू, यहाँ से क्या बचा, गामा मैंने कॉमन ले लिया तो आ गया एफ ऑफ जेड माइनस कितना एफ ऑफ ए बाई जेड माइनस ए डी जेड, दोनों तरफ मॉडुलस लिया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पे। तो यहां से क्या आ गया, दोनों तरफ मॉडुलस लिया, मॉडुलस लिए लेते ही आपके पास कितना आ गया, लेस देन इक्वल टू इंटीग्रेशन का मॉडुलस इज लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये आ गया आपके पास कितना, एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ ए का मॉडुलस अपॉन जेड माइनस ए का मॉडुलस इंटू डी जेड का मॉडुलस। अब फिर से वही बात कि डी जेड की वैल्यू आपके पास थी क्या, डी जेड की वैल्यू आई थी आर ई की पावर आयोटा थीटा इंटू आयोटा डी थीटा। तो हमें चाहिए डी जेड का मॉडुलस, डी जेड का मॉडुलस कितना आ जाएगा, आर का मॉडुलस आर ही रह जाएगा क्योंकि रेडियस पॉजिटिव क्वांटिटी, ई की पावर आयोटा थीटा का मॉडुलस कितना होता है 1, आयोटा का मॉडुलस भी 1, खाली कितना बचेगा मोड ऑफ डी थीटा बच जाएगा। अब इंटीग्रेशन मोड ऑफ डी थीटा आप जब निकालोगे 0 से 2 पाई तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी आपके पास टोटल। तो डी जेड के मॉडुलस का इंटीग्रेशन चाहिए हमें, तो 0 से 2 पाई ये किसके बराबर आ जाएगा, आर बाहर है, 0 से 2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा, तो ये किसके इक्वल आ गया आपके पास 2 पाई आर के इक्वल आ जाएगा क्योंकि इसका इंटीग्रेशन 2 पाई और ये हो गया आर, तो ये आ गया आपके पास किसके बराबर 2 पाई आर के बराबर। इसकी वैल्यू पुट कर दी क्योंकि एफ जेड माइनस एफ ऑफ ए कंटिन्यूटी की डेफिनेशन से लेस देन एप्सिलॉन, जेड माइनस ए की वैल्यू किसके बराबर है आर के बराबर, और डी जेड का मॉडुलस किसके बराबर आएगा, ये इंटीग्रेशन में आ जाएगा इंटीग्रेशन ओवर गामा डी ऑफ जेड। इसको मैं सोल्व करता हूँ, ये इक्वल टू बन के क्या बनेगा, इक्वल टू
गामा एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ ए अपॉन जेड माइनस ए किसके बराबर है, आर के बराबर, और इंटू डी जेड का मॉडुलस। अब एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ ए की वैल्यू है लेस देन एप्सिलॉन, अपॉन ये आर बाहर आ गया और यहाँ पे कितना बचा, गामा ऑफ कितना, डी जेड, ये किसके बराबर आ गया, एप्सिलॉन बाय आर 0 से 2 पाई, और डी जेड का मॉडुलस मैंने अभी निकाल के दिखाया आपको, डी जेड का मॉडुलस कितना आ गया, आर डी थीटा का मॉडुलस। अब इसका इंटीग्रेशन निकाल लो, इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो आपके पास कितना आ गया, 2 पाई आर, आर से आर कट गया, ये आ गया 2 पाई एप्सिलॉन के बराबर। तो ये चीज जो है ये आ गई आपके पास किसके बराबर, 2 पाई एप्सिलॉन के बराबर आ गई। सिंस एप्सिलॉन इज एनी आर्बिट्रेरी पॉजिटिव नंबर तो वी हैव इंटीग्रेशन ओवर सी एफ जेड ओवर जेड माइनस ए डी जेड माइनस 2 पाई आयोटा एफ ऑफ ए का मॉडुलस इक्वल टू 0। अब किसी का मॉडुलस 0 के इक्वल तो अंदर वाली टर्म 0 के इक्वल, अंदर वाली टर्म को जैसे 0 के इक्वल पुट करेंगे तो यहाँ से एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ओवर सी एफ ऑफ जेड बाई जेड माइनस ए। ये रिजल्ट भी याद रखना और ये फॉर्मूला, ये स्टेटमेंट भी याद रखनी है। रिजल्ट इसलिए याद रखना है क्योंकि इसी रिजल्ट का यूज करेंगे हम एग्जाम्पल के अंदर। नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल क्या है, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ओवर सी 1/z माइनस ए डी जेड वेयर ए लाइज इनसाइड सी। अब देखो इनसाइड सी बोलते ही आपके पास समझ में आ गया कि इस तरीके का दिया है कोची इंटीग्रल फॉर्मूले का। अब इसका इंटीग्रेशन निकालना है तो मैं सोल्व करता हूं इसको एक बार। आपके पास दिया क्या हुआ है, आपके पास दे रखा है इंटीग्रेशन ओवर सी 1/z माइनस ए डी जेड की वैल्यू निकालो जब ए लाइज इनसाइड सी है, लाइज इनसाइड सी दे रखा है। तो यहां से देखो आपके पास कि एक तरीके से आपके पास ये यू नहीं दे रखा है कि एफ जेड ओवर जेड माइनस ए डी जेड 1/2 पाई आयोटा किसके इक्वल होता है, एफ ऑफ ए के इक्वल होता है। एफ ऑफ ए का फॉर्मूला अभी अभी तो निकाला है 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ओवर सी एफ जेड बाई जेड माइनस ए डी जेड। यदि मैं 2 पाई आयोटा को यहाँ भेजूँ तो 2 पाई आयोटा इस साइड आते ही ये किसके इक्वल आ गया, इंटीग्रल ओवर सी एफ ऑफ जेड बाई किसके इक्वल आ गया, जेड माइनस ए डी जेड के। अब एक बार इस इंटीग्रेशन को और इस इंटीग्रेशन को कंपेयर करके देखो, कंपेयर करेंगे तो क्या पता चला हमें कि एफ जेड की वैल्यू 1 दे रखी है। तो एफ जेड तो हो गया आपके पास 1, टेक एफ जेड बराबर 1, टेक एफ जेड बराबर 1। एफ जेड को मैं जैसे ही यहाँ पे 1 रखूंगा, 1 रखते ही आपके पास कितना आ गया, देखो ये 2 पाई आयोटा एफ ऑफ ए बराबर इंटीग्रेशन ओवर सी 1/z माइनस ए डी जेड। और हमें इसी की वैल्यू चाहिए थी, इंटीग्रेशन इसी का निकालना था। तो ये वैल्यू तो आपके पास आ ही गई। इधर आपके पास क्या दिया हुआ है, 2 पाई आयोटा एफ ऑफ ए। अब एफ ऑफ ए की वैल्यू अगर और पता चल गई मुझे तो आंसर आ गया इस इंटीग्रेशन का। तो करेंगे क्या कि जब एफ ऑफ जेड ही 1 है तो मतलब क्या हुआ, ये कांस्टेंट फंक्शन दे दिया तो किसी पॉइंट पे कोई भी वैल्यू निकालू हमेशा क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो एफ ऑफ ए की वैल्यू भी क्या आ गई, 1 आ गई। तो इसकी इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आ गई, 2 पाई आयोटा इंटू 1 बराबर इंटीग्रेशन 1/z माइनस ए डी जेड। और यही मेरे को निकालना था, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 2 पाई आयोटा, आंसर आ गया। तो इस तरीके से कंपेयर करते हुए निकालना है हमें। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कह रहा है इंटीग्रेशन ओवर सी 1/z माइनस 2 डी जेड। अब इसको दिक्कत z इक्वल टू 2 पे है ना, तो जो रीजन दे रखा है उसमें ये भी देखना है कि 2 लाइज इनसाइड होना चाहिए। अगर 2 लाइज इनसाइड इस रीजन में होता ही नहीं तो इस पे कोची थ्योरम ही लग जाती, इंटीग्रेशन ओवर सी इक्वल टू क्या आ जाता, 0 आ जाता, क्योंकि फिर हर जगह एनालिटिक था। लेकिन अब देखेंगे हम कि z माइनस 2 इक्वल टू रीजन दे रखा है 4, z माइनस 2 इक्वल टू 4। तो 4 रेडियस का सर्कल दिया हुआ विद सेंटर 2। तो सेंटर 2 बनाएंगे तो इतना तो कन्फर्म है कि आपके पास आ क्या गया, ये 0 दे रखा है, ये -1 ये -2। तो 2 सेंटर मानते हुए 4 तक जाना है, 1 2 3 और ये 5 और 6 और इधर जाएंगे 4 पॉइंट तक तो 1 2 3 4। तो ये वाला सर्कल बनेगा आपके पास कुछ। और आपको पता ही है कि इस सर्कल में 2 तो लाई करता ही करता है, z माइनस 2 इक्वल टू 4 में क्या है, 2 तो लाई करता ही करता है। तो अब कोची इंटीग्रल फॉर्मूला हो जाए, क्योंकि एक पॉइंट लाई कर गया ना जिस पॉइंट पे आपको क्या चाहिए कि ये वाला फंक्शन एनालिटिक नहीं है। तब इस पॉइंट की वैल्यू क्या होती है, एफ ऑफ ए होता है आपका कितना, 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल ओवर सी एफ जेड बाई जेड माइनस ए डी जेड, यही होगा। तो अब आपको चाहिए क्या, यहां से क्या आ गया आपके पास, देखो इंटीग्रेशन, आपको वैल्यू चाहिए किसकी, इंटीग्रेशन ओवर सी 1/z माइनस 2 डी जेड की चाहिए। पहली बात तो मैं इसको इससे कंपेयर करूंगा तो एफ जेड आपके पास कितना होगा, भाई ए की वैल्यू तो हो गई कितनी, ए तो आपके पास 2 दिया हुआ है, और एफ जेड कंपेयर करूंगा तो कितना आ गया, 1 आ गया। जैसे ही मैं ए को 2 रखूं और एफ जेड को कंपेयर करूं तो आपके पास आया क्या, एफ ऑफ 2 इस वाली से एफ ऑफ 2 बराबर
1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल्स ओवर सी, एफ जेड की वैल्यू मैंने 1 मानी है तो 1 आ गई, अपॉन जेड माइनस कितना आ गया 2dz। तो मेरे को इसकी वैल्यू चाहिए, यही तो फाइंड करना था मेरे को इस रीजन में, तो इसकी वैल्यू चाहिए तो इसको इधर ले आओ। तो ये कितना आ गया 2 पाई आयोटा एफ ऑफ 2 बराबर इंटीग्रल ओवर सी 1/z-2 dz। अब एफ ऑफ जेड 1 ही है, तो एफ ऑफ जेड जब 1 है तो एफ ऑफ 2 भी 1 होगा, एफ ऑफ 3 भी 1 होगा, एफ ऑफ सारी चीज़ें 1 ही होगी। तो एफ ऑफ 2 1 होते ही इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आ गई 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ओवर सी z-2 dz। ये आंसर आ गया इस इंटीग्रेशन का। इसके बाद देखो ये भी ऐसे ही दे रखा है, ये इवेल्यूएट करना है 1/z-a, ए की वैल्यू 1 दे दी। अब आपको देखना है कि क्या ये पॉइंट लाई करता है नहीं करता। अब सी जो रीजन दे रखा है वो आपका स्क्वायर दे रखा है जिसके वर्टिसेस 2 + -2 आयोटा और -2 + -2 आयोटा। तो पहले देखो कि पॉइंट क्या हो गए, तो पॉइंट हो गए 2 + 2 आयोटा, इसका मतलब x भी दो और y भी दो। एक हो गया 2 - 2 आयोटा, इसका मतलब x दो और y कितना हो गया -2। एक हो गया -2 + 2 आयोटा, इसका मतलब x -2 और y कितना हो गया आपके पास 2। और थर्ड पॉइंट माइनस वाला लगा लेंगे, तो माइनस वाला लगाते ही x आ गया -2 और y भी कितना आ गया -2। तो एक स्क्वायर फॉर्म कर लोगे। देखो पहले तो हम z = 1 रखते हैं, z = 1 क्या उस स्क्वायर के अंदर आता है नहीं आता है, तो स्क्वायर ड्रॉ करेंगे। पहले स्क्वायर ड्रॉ कर सकते हो सारी लाइनें बना के, क्या आ जाएगा आपके पास, देखो स्क्वायर ये ड्रॉ हो गया, x -2 y -2 ये हो गया, x2 y -2 ये बन गया, x2 y2 ये बन गया और x -2 और y2 ये बन गया। इन चारों लाइनों को ड्रॉ कर लिया तो स्क्वायर बन गया। अब देखो कि क्या 1 इसके अंदर लाई करता है नहीं करता, एफ जेड इक्वल ये जो 1 z = 1 इसके अंदर लाई करता है नहीं करता है, ये वाला जो z = 1 है, z = 1 हमें पता ही है लाई करता है, लाई करता है तो इंटीग्रल फॉर्मूला लग जाएगा। एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी होगी, एफ ऑफ जेड बराबर कितना दे रखा है, कंपेयर करेंगे तब एफ ऑफ जेड यहाँ से कंपेयर करो ना फॉर्मूले से, क्या फॉर्मूला आ गया आपके पास, फॉर्मूला आपके पास दे रखा है एफ ऑफ ए बराबर होता है 1/2 पाई-आयोटा इंटीग्रल ओवर सी एफ जेड ओवर जेड माइनस ए डी जेड, और आपको वैल्यू निकालनी है इंटीग्रल ओवर सी 1/z-1 डी जेड की। तो जब कंपेयर करेंगे इससे तो एफ जेड कितना हो गया आपके पास 1, ए कितना हो गया 1 हो गया, तो आपको एफ ऑफ 1 निकालना है। एफ ऑफ 1 कितना आ जाएगा 2 पाई-आयोटा इंटीग्रल ओवर सी एफ ऑफ जेड की वैल्यू 1/z-1 डी जेड। यही तो फाइंड करना है सिर्फ इतना आपको, इसको इधर ले आओ तो ये आ गया 2 पाई-आयोटा एफ ऑफ 1 इक्वल टू इंटीग्रल ओवर सी 1 कितना आ गया z-1 डी जेड। 2 पाई-आयोटा एफ ऑफ 1 कितना होगा, जब एफ ऑफ जेड 1 है तो एफ ऑफ 1 भी 1 ही होगा, तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू 1 पुट करते इस इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई 2 पाई-आयोटा के बराबर। नेक्स्ट देखो इवेल्यूएट बाय कोची इंटीग्रल फॉर्मूला इंटीग्रल ओवर सी 1/z इंटू जेड प्लस पाई आयोटा डी जेड। ये कैसे करना है, वेयर सी इज द सर्कल जेड प्लस 3 आयोटा इक्वल टू 4। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन दे रखा है इंटीग्रल ओवर सी 1/z इंटू जेड प्लस पाई आयोटा डी जेड, और रीजन दे रखा है आपके पास जेड प्लस 3 आयोटा इक्वल टू 4। तो जेड माइनस ए इक्वल टू आर से कंपेयर करते हैं हम हमेशा, तो सेंटर आ गया आपके पास कितना -3 आयोटा और रेडियस कितनी आ गई 4। तो ये मैंने फिगर बनाया -3 आयोटा से 4 रेडियस तक जाना है, 1 2 3 और 4 ऊपर और 4 नीचे, मतलब 1 2 3 और 4 यहाँ तक। तो कुछ इस तरीके का सर्कल बन जाएगा आपके पास, ये वाला रीजन इस पॉइंट से होते हुए, और ये वाला सर्कल बनेगा आपके पास। तो ये सर्कल बन गया आपके पास। अब इस सर्कल के अंदर क्या इसके पॉइंट्स लाई करते हैं नहीं करते हैं, देखो जेड इसके दो पॉइंट्स आ गए। अब एक एक पॉइंट होता तो हम सिंपल चेक करते थे, लेकिन अब देखो जेड इक्वल टू 0 पे भी ये एनालिटिक नहीं है, दूसरा जेड इक्वल टू -पाई आयोटा पे भी ये एनालिटिक नहीं है। तो क्या जीरो भी अंदर लाई करता है, और माइनस ऑफ पाई आयोटा जेड इक्वल टू -पाई आयोटा मतलब 3 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा माइनस में, वो भी इनसाइड ही लाई करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों के दोनों पॉइंट इसके अंदर लाई करते हैं। अब दोनों के पॉइंट इसके अंदर लाई करते हैं मतलब जेड इक्वल टू 0 एंड जेड इक्वल टू -पाई आयोटा लाइज इनसाइड सी। अब दो पॉइंट हैं, हम एक पॉइंट का तो फॉर्मूला पता था जब एक पॉइंट हो, 2 पॉइंट के फॉर्मूले नहीं पता है, तो 2 पॉइंट के फॉर्मूले नहीं है, तो इस फंक्शन को ही हम कैसा बना लेंगे, सिंगल पॉइंट टाइप का बना लेंगे। किस तरीके से बनाएंगे, वो कैसे बनाएंगे, देखो आपके पास क्या दिया हुआ इंटीग्रल 1/z इंटू जेड प्लस पाई ऑफ आयोटा डी जेड। इसको क्या लिख सकते हो आप 1/पाई आयोटा से मल्टीप्लाई किया और उसी से मैंने डिवाइड कर लिया, तो क्या आ गया ये पाई आयोटा बाई जेड इंटू कितना जेड प्लस पाई ऑफ आयोटा डी जेड। इसमें मैंने जेड सब्ट्रैक्ट किया और जेड ऐड किया, तो क्या आ गया 1/पाई आयोटा इंटीग्रल ओवर सी जेड माइनस पाई
जेड प्लस पाई आयोटा और मैंने क्या कर लिया माइनस जेड कर दिया, अपॉन आ गया जेड इंटू जेड प्लस पाई ऑफ आयोटा डी जेड। अब दोनों के नीचे रख लिया अलग अलग वैल्यू, तो क्या आया 1 बाय पाई आयोटा इंटीग्रल ओवर सी। जब मैं जेड के नीचे दोनों रखूंगा तो आपके पास क्या आ जाएगा जेड प्लस पाई आयोटा, जेड प्लस पाई आयोटा ये वाली अलग और ये वाली अलग, तो जेड प्लस पाई आयोटा के नीचे रखूंगा तो 1 बाई जेड बचेगा और माइनस कितना बच गया आपके पास 1 बाई पाई आयोटा। जब मैं जेड के नीचे ये दोनों टर्म रखूंगा तो जेड से जेड कैंसिल आउट, क्या बच गया आपके पास 1 बाई जेड प्लस पाई ऑफ आयोटा डी जेड। अब देखो अब एक ही पॉइंट इसके पास है जो सिंगुलर पॉइंट है आपका, या फिर सिंगुलर पॉइंट तो आप नहीं समझोगे अभी, जिस पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक ने वो एक ही पॉइंट है इसके पास, और इसके पास भी कौन सा पॉइंट है सिर्फ एक ही पॉइंट है। अब हम वो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, इसकी वैल्यू निकाल लो और इसकी वैल्यू निकाल लो। अब हमें चाहिए पहले इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी देखो, आपको चाहिए इंटीग्रल ओवर सी 1 बाई जेड 1 बाई पाई आयोटा डी जेड की वैल्यू। तो यहां से कंपेयर करेंगे, जब किससे कंपेयर करना है कि एफ ऑफ जेड इक्वल टू 0 पे देखना है आपको, भाई ए की वैल्यू 0 दी हुई ना, ये जेड माइनस ए होता है ना, ए की वैल्यू 0 दी हुई है, तो एफ ऑफ ए मतलब दे रखा है आपके पास कितना 0, किसके बराबर होता है 1 बाई 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ओवर सी एफ ऑफ जेड बाई कितना जेड माइनस ए। तो ए को 0 रखते ही आपके पास क्या आया, कंपेयर करेंगे इससे, तो पहले सिर्फ इस इंटीग्रेशन की वैल्यू निकाल रहे हैं, 1 बाई पाई आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे उस आंसर को, तो क्या आया इंटीग्रेशन ओवर 1 बाई जेड डी जेड को जब हम कंपेयर करेंगे इस वाले से, तो एफ जेड तो हो गया कितना आपके पास 1 और ए हो गया आपके पास कितना 0। एफ जेड 1 तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू भी कितनी आएगी फिर 1, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है तो हर पॉइंट पे वैल्यू क्या देगा सेम देगा, तो एफ ऑफ 0 भी कितना आ जाएगा आपके पास 1 आ जाएगा। तो अब वैल्यू रखो यहाँ पे, एफ ऑफ 0 कितना हो गया 1 बराबर 1 बाय कितना आ गया 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन एफ जेड कितना दे रखा है 1 बाय जेड माइनस 0 डी जेड, तो यही वैल्यू आएगी भाई कोची इंटीग्रल फॉर्मूला। तो अब यहां से हमें अब किसकी वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए पाई आयोटा इंटीग्रेशन 1 बाई जेड डी जेड की, तो 2 को इधर भेज दो, तो ये क्या आ गया आपके पास 2 बराबर 1 बाय पाई आयोटा इंटीग्रेशन ओवर सी 1 बाई जेड डी जेड। पहले इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई सिर्फ 2 के बराबर। अब दूसरा निकाल लेंगे सेम इसी तरीके से, दूसरा देखो क्या दिया हुआ है आपके पास, दूसरा इंटीग्रेशन दिया हुआ है कितना 1 बाय पाई आयोटा इंटीग्रेशन ओवर सी 1 बाय जेड प्लस पाई आयोटा डी जेड। कंपेयर करेंगे एफ ऑफ ए से, हमेशा एफ ऑफ ए इंटीग्रल ओवर सी कितना 1 बाय 2 पाई आयोटा 1 बाय जेड माइनस ए डी जेड, यही करते हैं। अब ए की वैल्यू है कितनी, ए बराबर आपके पास कितना दे रखा है, ए बराबर हो गया माइनस ऑफ कितना पाई आयोटा, और एफ जेड को कंपेयर करेंगे, ये एफ जेड होता है, एफ जेड को कंपेयर करेंगे तो एफ जेड कितना दे रखा है आपके पास एफ जेड 1, तो एफ ऑफ ए चाहे कुछ भी हो हमेशा कितना रहेगा 1 रहेगा, तो एफ ऑफ माइनस पाई आयोटा की वैल्यू भी कितनी आएगी 1 ही आने वाली है। तो यहां से आपके पास आया क्या, यहां से आपके पास आएगा क्या, यहां से आ गया ये आपके पास एफ ऑफ ए हो गया आपके पास कितना 1 बराबर 1 बाय 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ओवर सी एफ ऑफ जेड 1 हो गया जेड माइनस ए मतलब माइनस पाई आयोटा ए की वैल्यू, तो प्लस आ गया पाई ऑफ आयोटा डी जेड। अब आपको चाहिए 1 बाय पाई आयोटा इधर, तो 1 बाय पाई आयोटा को इधर ही छोड़ दो, 2 को इधर ले जाओ, तो 2 बराबर आ गया 1 बाय पाई आयोटा इंटीग्रेशन ओवर सी 1 बाय जेड प्लस कितना पाई आयोटा डी जेड। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई आपके पास, इसकी वैल्यू भी आ गई आपके पास 2, और जो पहले वाला था उसकी वैल्यू भी क्या आ गई 2 आ गई। जैसे ही दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा इंटीग्रेशन आपका 2 माइनस 2 बराबर 0, तो 1 बाय जेड इंटू जेड प्लस पाई ऑफ आयोटा डी जेड की वैल्यू क्या आ गई 2 माइनस 2 बराबर 0। नेक्स्ट देखो सी आपके पास दिया हुआ है, सी इज द यूनिट सर्कल अबाउट द ओरिजिन डिस्क्राइब इन द पॉजिटिव सेंस शो डैट, ए आपके पास ये दे रखा है यूनिट सर्कल दिया हुआ है भाई, यूनिट सर्कल की सीधी सीधी z माइनस 0 सेंटर को ओरिजिन मानते हुए क्या बना दो 1 रेडियस का सर्कल ड्रॉ कर दो, तो ये हो गया z माइनस 0 इक्वल टू कितना 1। अब ये आपके पास एक यूनिट सर्कल दिया हुआ है, यूनिट सर्कल के ऊपर एफ जेड इसकी इंटीग्रेशन की वैल्यू आपको दिखानी है -2 पाई आयोटा के इक्वल आएगी। इंटीग्रेशन लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन की वैल्यू दे रखी है कितनी, इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस जेड बाई जेड स्क्वेयर डी जेड, इसकी वैल्यू आपको दिखानी है कितनी -2 पाई आयोटा। ये वाला क्वेश्चन आपका एक्सटेंशन का दिया हुआ है, तो ये एक्सटेंशन का बाद में करेंगे, एक्सटेंशन का मतलब इससे नेक्स्ट वाली जो थ्योरम आएगी ना उसके ऊपर बेस क्वेश्चन है, तो इस वाले पार्ट को अभी छोड़ देना, नेक्स्ट पे करते हैं। ये वाला क्या कह रहा है, क्योंकि हमें तो z माइनस ए के बारे में पता है ना, जब
ये पता है ना हमें तो कि एफ जेड बाई जेड माइनस ए, सिर्फ इसकी पावर के बारे में नहीं पता। यहाँ पे जेड स्क्वेयर दिया हुआ है, जेड स्क्वेयर का कोई एक्सप्रेशन है ही नहीं अपने पास अभी, तो ये वाला इसकी एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन पे इससे आगे चले जाएंगे तब थ्योरम पे, तब इस क्वेश्चन को करेंगे। तो इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट देखो क्या दे रखा है आपके पास। सेकंड पार्ट दिया हुआ है इंटीग्रेशन ओवर सी साइन ऑफ जेड बाई जेड डी जेड। तो यहाँ पे हमें पता है ये जेड माइनस जीरो लिखा हुआ है, बस सिर्फ साइन ऑफ जेड बाई कितना लिखा हुआ है, जेड माइनस जीरो डी जेड। यूनिट सर्कल दिया हुआ है, यूनिट सर्कल में जीरो तो आ ही जाएगा भाई, इसको जीरो पे ही दिक्कत है, और जीरो इनसाइड ही करेगा, इनसाइड करेगा तो कोची इंटीग्रल फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो आपके पास आया क्या, कंपेयर करो इसको एफ ऑफ ए 2 पाई आयोटा इंटीग्रल ओवर सी एफ ऑफ जेड बाई जेड माइनस ए डी जेड से। तो ए तो जीरो हो गया, तो एफ ऑफ जीरो की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, एफ ऑफ जीरो बराबर 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ओवर सी एफ ऑफ जेड बाई कितना, जेड माइनस जीरो डी जेड। तो एफ ऑफ जेड को जब हम इस इंटीग्रेशन से कंपेयर करेंगे तो एफ ऑफ जेड की वैल्यू तो क्या आ गई, साइन ऑफ जेड। एफ ऑफ जेड साइन जेड है, तो एफ ऑफ जीरो कितना आ जाएगा आपके पास, साइन ऑफ जीरो। तो कितना आ गया ये, साइन जीरो कितना होता है आपके पास, जीरो। तो एफ ऑफ जीरो की वैल्यू पुट करो इस इंटीग्रेशन में, एफ ऑफ जीरो तो हो गया जीरो, जीरो बराबर आ गया 1 बाय कितना 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ओवर सी एफ जेड कितना है, साइन ऑफ जेड बाई नीचे क्या है, जेड माइनस जीरो, जो कि जेड लिख सकते हैं। इस इंटीग्रेशन की ही वैल्यू चाहिए थी आपको। ये इंटीग्रेशन कितना आ गया, 2 पाई आयोटा इंटू जीरो बराबर इंटीग्रेशन ओवर सी साइन ऑफ जेड बाई जेड डी जेड। तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई 2 पाई आयोटा इंटू जीरो बराबर किसके हो गया, ये जीरो के बराबर। तो इसका आंसर आ गया कितना, जीरो। इसके बाद नेक्स्ट आती है आपकी गोस मीन वैल्यू थ्योरम। गोस मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहती है कि एफ जेड यदि एनालिटिक है इनसाइड एंड ऑन ए क्लोज कंटूर सी विद सेंटर एट ए एंड रेडियस आर, देन जिसका सेंटर ए पे है और रेडियस क्या है, आर है, देन एफ ऑफ ए की वैल्यू आ गई 1/2 पाई 0 से 2 पाई एफ ऑफ ए प्लस आर ई की पावर आयोटा थीटा डी थीटा, वेयर एफ ऑफ ए इज द मीन ऑफ द वैल्यूज ऑफ एफ जेड ऑन सी। देखो अगर इनसाइड है विद सेंटर ए एंड रेडियस आर, तो सीधी सीधी बात है एफ आपके पास एनालिटिक दे रखा है, तो एफ ऑफ ए की वैल्यू तो हम निकाल ही सकते हैं बाई कोची इंटीग्रल फॉर्मूला किसके बराबर होती है, 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ओवर सी एफ जेड बाई जेड माइनस ए डी जेड। नाउ इक्वेशन ऑफ सी, सर्कल की इक्वेशन आपको पता ही है, सर्कल की इक्वेशन क्या दे रखी है, जेड माइनस ए इक्वल टू आर। कोई भी सर्कल है, देखो सेंटर ए मानते हुए रेडियस आर का सर्कल खींचोगे आप, तो आपके पास क्या आएगी इसकी इक्वेशन, जेड माइनस ए का मॉडुलस इक्वल टू आर। तो वही कह रहा है कि नाउ इक्वेशन ऑफ सी, सर्कल की इक्वेशन क्या हो गई, जेड माइनस ए इक्वल टू आर। अब देखना कंटूर की जगह सर्कल दिया हुआ है बात सेम ही, सर्कल भी कंटूर होता है, लेकिन यहाँ पे बोला कि कंटूर की जगह सर्कल है, तो मतलब इसका मतलब है कि रेडियस जो है वो हर पॉइंट से क्या है आपकी सरकमफेरेंस, एक सेंटर से सरकमफेरेंस जो वो ईच एंड हर पॉइंट की इक्वल है, मतलब आर आर रेडियस पे ही हर जगह क्या है पूरा वो सर्कल दिया हुआ है। तो आएगा क्या आपके पास, एफ ऑफ ए बराबर 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ओवर सी एफ जेड बाई जेड माइनस ए डी जेड। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल हो गई जेड माइनस ए इक्वल टू आर। शो डैट यहाँ से मॉडुलस हटाते ही आर ई की पावर आयोटा थीटा लग जाता है, जेड माइनस ए आ गया आर ई की पावर आयोटा थीटा, वेयर थीटा की वैल्यू सर्कल का पता ही आपको, जीरो से चल के कहाँ तक जाएगा 2 पाई, तो थीटा मूव करेगा कहाँ से कहाँ, जीरो से लेके 2 पाई तक। अब बस कुछ नहीं है, एफ ऑफ ए में वैल्यू पुट कर देनी जेड की, जेड कितना आ गया आपका, जेड माइनस ए बराबर ए आर की पावर ई, आर ई की पावर आयोटा थीटा, तो जेड हो गया ए प्लस आर ई की पावर आयोटा थीटा, वो इस जेड में पुट कर देना है। तो क्या आ जाएगा आपके पास, 0 से 2 पाई एफ ए प्लस आर ई की पावर आयोटा थीटा, जेड माइनस ए की इक्वेशन आपको पता ही है आर ई की पावर आयोटा थीटा इंटू डी जेड की वैल्यू यहाँ से निकाल ही सकते हो, जेड आ जाएगा आपका कितना, ए प्लस आर ई की पावर आयोटा थीटा, तो डी जेड आ जाएगा कितना, आर ई की पावर आयोटा थीटा इंटू आयोटा डी थीटा, तो डी जेड की वैल्यू पुट कर दी। डी जेड की वैल्यू पुट करते ही आर ई की पावर आयोटा थीटा से आर ई की पावर आयोटा थीटा कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा यहाँ पे इक्वल टू 1/2 पाई 0 से 2 पाई एफ ऑफ ए प्लस आर ई की पावर आयोटा थीटा, आयोटा से आयोटा कैंसिल आउट हो गया, तो खाली बाहर क्या बचा, 1/2 पाई बचा। तो ये गोस मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहती है, अगर वो सर्कल है, वो कंटूर सिर्फ एक सर्कल है, तो एफ ऑफ ए की वैल्यू आपकी किसके बराबर होगी, 1/2 पाई 0 से 2 पाई एफ ऑफ ए प्लस आर ई की पावर आयोटा थीटा डी थीटा के बराबर आ जाएगी। कोची इंटीग्रल फॉर्मूला में यहाँ पे आयोटा होता था, यहाँ पे एफ ऑफ जेड बाई जेड माइनस ए डी जेड होता था, अब ये थीटा में बन गई है जब ये सर्कल दिया हुआ है।
देखो गोस मीन वैल्यू थ्योरम पे बेसिक क्वेश्चन भी करते हैं। ये कह रहा है शो डैट 1/2 पाई 0 से 2 पाई। अब यहीं से समझ गए ना 0 से 2 पाई और आइटा नहीं है, तो इसका मतलब गोस मीन वैल्यू थ्योरम का यूज किया हुआ है। साइन स्क्वायर पाई/6 प्लस 2 ई की पावर आइटा थीटा डी थीटा इक्वल टू 1/4 के इक्वल प्रूव करना है। तो गोस मीन वैल्यू थ्योरम से एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या आती है 1/2 पाई इंटीग्रेशन ओवर 0 से कितना 2 पाई एफ ऑफ ए प्लस आर ई की पावर आयोटा थीटा और डी थीटा आता है। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो देखो फंक्शन दे दिया साइन में, f की वैल्यू दे दी साइन स्क्वायर और अंदर a दे दिया कितना पाई/6, r की वैल्यू कितनी दे दी 2 और e की पावर आयोटा थीटा तो एज इट इज है। तो आपके पास आया क्या, ये इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी f ऑफ a की इक्वल आएगी। f कितना है साइन स्क्वायर, a कितना दे रखा है आपके पास पाई/6, तो ये आ गया साइन स्क्वायर पाई/6 के बराबर, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 इंटू 1/2 कितना आ गया आपके पास 1/4 आ जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका एक्सटेंशन ऑफ कोची इंटीग्रल फॉर्मूला टू मल्टीपली कनेक्टेड रीजन। मल्टीपली कनेक्टेड का रीजन का मतलब समझ के बीच में आपको कहीं ना कहीं एक होल नजर आएगा। क्या हुआ, इफ एफ जेड इज एनालिटिक इन रिंग शेप रीजन बाउंडेड बाय टू क्लोज कर्व C1 एंड C2। अब एक मिनट इसको भूल जाओ, ये आपके पास एक क्लोज कंटूर दिया हुआ है C2 और दूसरा अंदर इसके अंदर एक दे दिया C1। तो एफ जेड जो है वो एनालिटिक है इस रिंग शेप रीजन। रिंग शेप रीजन मतलब C1 और C2 के बीच का जो रीजन हो गया, इसके अंदर एफ जेड क्या दे रखा है एनालिटिक दे रखा है। और ये कह रहा है ए इज द पॉइंट इन द रीजन बिटवीन C1 एंड C2। ए जो मेरी उंगली रखी हुई इसके नीचे ए कोई पॉइंट मान लिया मैंने, जो इन दोनों जो रीजन C1 और C2 के द्वारा बाउंडेड किया है उस रीजन के अंदर। तो ए यहाँ पे क्या मान लिया मैंने, कोई ये पॉइंट मान लिया ए जो कि C1 और C2 के द्वारा बाउंडेड रीजन उसके अंदर लाई करता है। देन कह रहा है कि एफ ऑफ ए की वैल्यू बताओ क्या आएगी। तो एक थ्योरम कहती है कि एफ ऑफ ए होगा क्या 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ओवर C2 बड़े वाले के ऊपर इंटीग्रेशन एफ जेड ओवर जेड माइनस ए डी जेड, और माइनस क्या है छोटे वाले को उसमें से क्या कर देना है माइनस कर देना है। अब एक बार कोची इंटीग्रल फॉर्मूला पे जाओ, अगर ये नहीं होता तो एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या आती, एफ ऑफ ए आ जाता कितना 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ओवर C2 एफ ऑफ जेड डी जेड, सिर्फ इतना आ जाता बाय कोची इंटीग्रल फॉर्मूला से। अब कह रहा है कि मल्टीपली कनेक्टेड रीजन है, वो था आपके पास कैसा सिंपली कनेक्टेड रीजन, अब दे रखा है मल्टीपली कनेक्टेड रीजन। तो अब जब दो पे होगा ऐसा और एक कोई पॉइंट है उन दोनों के द्वारा, जो एक पहला कंटूर है एक उसके अंदर कोई कंटूर है उसके द्वारा जो रिंग शेप रीजन है उसके अंदर अगर एक कोई पॉइंट है, तो उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी बड़े वाले कंटूर के ऊपर कोची इंटीग्रल फॉर्मूला लगा देना है 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ओवर C2 एफ जेड ओवर जेड माइनस ए डी जेड, और उसमें से क्या कर देना है छोटे वाले का माइनस 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ओवर C1 एफ जेड बाई जेड माइनस ए डी जेड के इक्वल होगा। ये आपको प्रूव करना है। इसकी भी स्टेटमेंट आ सकती है, बिल्कुल आसान सा है। देखो जैसा काम हमने पहले में किया था, पहले में क्या किया था, ए कोई पॉइंट था तो आर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ कर लिया था, जो कि ए को क्या करे सेंटर बनाते हुए हमने एक सर्कल बनाया था। जो रेडियस थी वो इतनी स्मॉल मानी थी कि वो इन दो जो पहला वाला अगर उसकी बात करें तो पहले वाले जो कंटूर था उसके अंदर लाई कर जाए। अब क्या करेंगे कि रेडियस को इतना स्मॉल मान लेंगे कि इन दोनों के द्वारा जो रिंग शेप रीजन बनाया गया है उस रीजन के अंदर ये लाई कर जाए। तो पढ़ो एक बार, डिस्क्राइब ए सर्कल गामा अबाउट द पॉइंट जेड इक्वल टू ए ऑफ रेडियस आर सच डेट द सर्कल लाइज इन द रिंग शेप रीजन द फंक्शन एफ जेड बाई जेड माइनस ए इज एनालिटिक इन द रीजन बाउंडेड बाय 3 एनक्लोज कर्व C1 C2 एंड गामा। देखो भाई जो एफ जेड बाई जेड माइनस ए था ये वाला फंक्शन एनालिटिक कहाँ नहीं होगा, ए पॉइंट पे नहीं होगा। अब ए पॉइंट इस पे है, यहाँ है ए पॉइंट। अब इस पॉइंट को छोड़ तो हमने एक सर्कल से बाउंडेड कर दिया, तो बाकी जो रीजन बच गया ये वाला जो रीजन बच गया जहाँ पे मैं स्टार बना रहा हूँ, इस वाले रीजन में तो ये फंक्शन भी क्या है एनालिटिक है। अगर इस वाले रीजन में ये फंक्शन एनालिटिक है तो आपने एक थ्योरम पढ़ी थी एक्सटेंशन ऑफ कोची थ्योरम। क्या पढ़ी थी कि जो बड़े वाला जब मल्टीपली कनेक्टेड जब n होल्स थे आपके पास, तो जो बड़े वाला था उसका इंटीग्रेशन अंदर वाले जितने भी होल्स हैं उन सब के सम के बराबर आया था। तो अब n होल्स का मतलब n की वैल्यू 2 दे रखी है, तो इस वाले प्लस इस वाले के बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन किसका बड़े वाले का। तो यही कह रहा है देन इंटीग्रेशन ओवर C2 एफ जेड बाई जेड माइनस ए डी जेड इक्वल टू हो जाएगा C1 के इंटीग्रेशन प्लस किसके इस गामा वाले के इंटीग्रेशन के बराबर, इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर C1 एफ जेड बाई जेड माइनस ए डी जेड प्लस इंटीग्रेशन ओवर गामा एफ जेड बाई जेड माइनस ए डी जेड। इसको मान लिया हमने क्या इक्वेशन नंबर 1। वेयर द इंटीग्रल अलोंग ईच कर्व
इज टेकन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये तो बताया था कि कोई भी क्लोज कंटूर ले रहे हो तो उसकी जब डायरेक्शन डिस्क्राइब करेंगे तो हमेशा क्या करनी है, एंटी क्लॉकवाइज करनी है। अब आ जाओ कि एफ जेड तो है वो एनालिटिक है विद इन एंड ऑन द क्लोज कंटूर गामा, एंड ए इज द इंटीरियर पॉइंट ऑन गामा। देखो अब सिर्फ इस सर्कल की बात करता हूं, इस सर्कल के ऊपर, गामा सर्कल के ऊपर एफ जेड तो एनालिटिक है, और ए जो पॉइंट है वो लाई करता है इनसाइड द रीजन। तो भाई कोची इंटीग्रल फॉर्मूला, इस गामा सर्कल के ऊपर एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 आयोटा इंटीग्रेशन ओवर गामा एफ जेड बाई कितना आ जाएगा, जेड माइनस ए डी जेड। तो यहां से यही निकाला है। सो बाय कोची इंटीग्रल फॉर्मूला एफ ऑफ ए बराबर 1/2 आयोटा, सिर्फ गामा सर्कल के ऊपर लगा रहे हैं कोची इंटीग्रल फॉर्मूला, तो इंटीग्रेशन ओवर गामा एफ जेड बाई कितना आ जाएगा, जेड माइनस ए डी जेड आ जाएगा। यूज कर दो वन को, यूजिंग 1 इन 2 में यूज करते ही आपके पास एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 आयोटा इंटीग्रेशन ओवर C2 एफ जेड बाई जेड माइनस ए डी जेड माइनस 1/2 आयोटा इंटीग्रेशन ओवर C1 एफ जेड बाई जेड माइनस ए डी जेड, तो इसके बराबर आ जाएगा। तो यहाँ तक आपने करना है। इसके आगे नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशन आएगी, एफ डैश ए निकालना, एफ एन ए निकालना। पहले हमने एफ ऑफ ए निकाला था, अब निकालेंगे नेक्स्ट में एफ डैश ए, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर nth डेरिवेटिव भी निकालेंगे। तो उन सब पे फिर क्वेश्चन आगे अलग आएंगे। तो यहाँ तक आपने पढ़ना है। यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे को बताना।